हाय दोस्तों, उड़ान सेना रिटर्न में आपको स्वागत है। नए वीडियो में फिर एक बार हाजिर हुआ हूं क्योंकि आप लोग का डेट बहुत बढ़ चुका है और भी एग्ज़ाम बहुत ही कम है, तो सभी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट के लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो आप लोग को ऑप्शन वाइज में कराता था, लेकिन अब सोचा कि ऑप्शन वाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन हम करा पाते हैं कवर। तो ये है कि आप अपने को प्रिपेयर करके कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, अच्छे तरीके से इसको देखना है और जो क्वेश्चन ना आए उसको कॉपी पर नोट कर लेना है। समझ गए? तो ऑप्शन वाइज भी बहुत लोग कहते हैं कि ऑप्शन वाइज कराइए सर, तो ऑप्शन वाइज में भी वही क्वेश्चन होता है और अगर हम डायरेक्ट भी करवाएं तो वही क्वेश्चन होता है। लेकिन ये है कि एक क्वेश्चन पर जो मैं जैसे ऑप्शन में भी 4 से 5 बार बता देता था और प्लस उस पर जो भी क्वेश्चन आता है उसको डिटेल में करके बताता था, तो इसमें वीडियो में भी मैं डिटेल कर ही बताऊँगा। तो वीडियो पर बना रहें और कॉपी कलम के साथ बने रहें, एक पेपर एक पेन के साथ। तो जय हिंद। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं गंवाते हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यह है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी भारत का जो भौगोलिक उपनाम क्या है, उसके किस नाम से हम उपनाम से जानते हैं। तो वो है, जैसे अगर कहा जाए, पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो ईश्वर का निवास स्थान जो है प्रयागराज, और प्रयाग यानी इलाहाबाद को कहा जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रयाग यानी इलाहाबाद। और इलाहाबाद जो है आपको गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, ये ध्यान डाल लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पंच नदियों की भूमि किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंच नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब में, क्योंकि पंजाब में जो है 5 नदी, सिंधु, सतलज, ये सब जो है सब वहाँ से गुजरती है, इसलिए उसे पंच नदियों की भूमि कहा जाता है। भौगोलिक मतलब है कि भूगोल के आधार पर जो नाम उसको दिया गया है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं। 7 टापुओं का नगर तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा, 7 टापुओं का नगर मुंबई के। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि पानीपत में जो है 3 लड़ाई हुई थी। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। ये तीनों युद्ध के बारे में आप याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। ये जो वीडियो और सब वीडियो में डाला गया है ये सब क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो अंतरिक्ष का शहर जो है बेंगलोर का कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष का जो भी काम होता है बेंगलोर में, यानी वहाँ पे ज़्यादा ये सब है। ठीक है, आगे है डायमंड हार्बर जो है कलकत्ता को कहा जाता है। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा, डायमंड हार्बर किसे बोलते हैं? कलकत्ता को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर भी जो है बेंगलोर को कहा जाता है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलोर को। क्योंकि बने रहिए वीडियो के साथ, इसमें करीब आपको 50 से 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। बहुत ही 1 न 2 आ ही जाएगा, आपको हर एग्ज़ाम में मिलता है उपनाम, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै। अब मदुरै है कहाँ? तमिलनाडु में, ये कंठस्थ कर लीजिएगा, मदुरै तमिलनाडु को कहा जाता है। आगे है स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर है कहाँ? अमृतसर, पंजाब में, ये कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको गुरुद्वारा भी है, स्वर्ण मंदिर उसी को कहते हैं। ठीक है, महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। नवाबों का शहर है, तो नवाबों का शहर जो है आपको लखनऊ को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ में ही 2 है, इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, दोनों जो है लखनऊ में ही है। तो इसे भी कंठस्थ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं आता है तो। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को, क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा इस्पात है कारखाना है, इसलिए। पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, मसूरी को, क्योंकि मसूरी में सबसे ज़्यादा पर्वत उर्वत है, इसलिए वहाँ पे मसूरी को कहा जाता है। आगे रैलियों का नगर। तो रैलियों का नगर आप जानते हो कि कहाँ रैली सबसे ज़्यादा होता है। तो दिल्ली में कोई भी कांड हुआ, अरे रोड बंद करो, अरे बहन जो यहाँ पुतला जलाओ, ए लाल किला के घेर लो, ए बहन जो इसको घेर लो, है ना, ऐसा करके आता है। रैलियों का जो है नगर नई दिल्ली को। भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। आगे है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस जो है कोची को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। अगला है भारत
भारत का पीटर्सबर्ग, जैसे कि दूसरे देश में पीटर्सबर्ग एक नाम है, एक जगह है, उसी तरह से भारत का पीटर्सबर्ग कौन है, जगह कौन है, तो जमशेदपुर है। कौन है, जमशेदपुर, क्योंकि पीटर्सबर्ग भी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्पात उस्पात कारखाना ज़्यादा है। उसी तरह से जमशेदपुर में भी हमारा, जैसे अभी सुने कि इस्पात नगरी किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। आगे है भारत का मैनचेस्टर, जैसे मैनचेस्टर भी एक अमेरिका में जगह है और इंग्लैंड में, उसी तरह से ये जो है भारत में किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे है मसालों का बगीचा, तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। आगे गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी नगर किसको कहते हैं, गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। क्वीन ऑफ डिकेन, क्वीन ऑफ डिकेन किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ डिकेन, क्वीन ऑफ डिकेन जो है पुणे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुणे को। भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड कहाँ है, भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड मुंबई को। जैसे अमेरिका में हॉलीवुड है, उसी तरह से हमारा भारत में जो बॉलीवुड है वो मुंबई है, तो इसलिए उसी को भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को। भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। ठीक है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो कलकत्ता को, क्योंकि टॉली फिल्म जो है, तमिल फिल्म कहाँ बनता है, कलकत्ता में, तो इसलिए। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो एक विश्व में भौगोलिक उपनाम होते हैं और एक अपने देश में होते हैं, तो उस टाइप से झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में बहुत सारा झील है ना, डल झील, बुलर झील, सब झील, तो नाग नागिन झील, सब नाग नागिन से नाम जो वहीं पर है। फल उद्यानों का स्वर्ग, फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो सिक्किम, सिक्किम में फल उल जो है ज़्यादा होता है, इसलिए। पहाड़ी की मलिका, जैसे है ना खुशबुओं का मलिका, खूबसूरती का मलिका, किसी लड़की को नाम देते हैं ना कि बहुत खूबसूरत है, इसलिए। दूसरी तरह से पहाड़ी का मलिका, यानी पहाड़ियों में सबसे अच्छा पहाड़ी कहाँ है, तो नेत्रहाट में है, तो इसलिए पहाड़ी का मलिका किसे कहते हैं, नेत्रहाट को कहा जाता है, पहाड़ी की मलिका। आगे पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, जयपुर को। साल्ट सिटी यानी नमक सिटी किसे कहते हैं, तो गुजरात को, क्योंकि यहीं से जो है हमारा अहमदाबाद से ही महात्मा गांधी जो है नमक आंदोलन सत्याग्रह शुरू किए थे, इसलिए साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। आगे है सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश के, और सोयाबीन भी सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में ही, तो इसलिए सोया प्रदेश इसे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मल्ल का देश, मल्ल का देश किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक को। मल्ल का देश किसे कहा जाता है, कर्नाटक को। ये सब देखिए, आप लैंग्वेज से ज़्यादा मत, लैंग्वेज अगर नहीं पकड़ाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो है आपका क्वेश्चन याद होना चाहिए कि मल्ल का देश किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक को। दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को, और दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी को। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, की लग जाएगा तो कावेरी हो जाएगा, दक्षिण भारत की कह देगा तो कावेरी, और दक्षिणी गंगा खाली कहेगा, दक्षिणी गंगा, तो हो जाएगा गोदावरी। काली नदी किसे कहते हैं, तो शारदा को काली नदी कहा जाता है। क्लियर। आगे ब्लू माउंटेन, अगला है ब्लू माउंटेन यानी नीला माउंटेन, नीला पर्वत किसे कहा जाता है, तो नीला, नीलगिरी पहाड़ी को, नीला पर्वत नीलगिरी पहाड़ी को। ठीक है, कंठस्थ कर लिया। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, ये भी पूछ देता है, तो राजस्थान में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। अंडों की टोकरी, तो अंडा की टोकरी एशिया में पूछ दे या फिर भारत में पूछ दे, तो दोनों जो होता है आंध्र प्रदेश होता है। कौन होता है, आंध्र प्रदेश। जैसे पूछ दे कि भारत की अंडे की टोकरी किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश की, और एशिया का अंडे की टोकरी किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा अंडा जो है आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, जैसे हमारा हृदय सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे उसी तरह से राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन है, तो वो है अजमेर। ठीक है, तो अजमेर का किला आप जानवे करते हैं कहाँ है, राजस्थान में, तो उसी तरह से अजमेर जो है बहुत ही अच्छा जगह है, इसलिए। आगे सुरमा नगरी किसे कहते हैं, तो सुरमा नगरी जो है किसे कहते हैं, तो बरेली को। सुरमा नगरी किसको कहते हैं, बरेली को। ठीक है। खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं, कन्नौज को। खुशबू सबसे ज़्यादा कहाँ है, कन्नौज में है। खुशबू कहाँ है, कन्नौज में। आगे अगला क्वेश्चन है कि काशी की बहन, तो काशी की बहन, काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को कहा जाता है, जो यूपी में है। ठीक है, काशी भी एक कहाँ है, जो आपका यूपी में है, और गाजीपुर भी वही। लीची नगर, लीची सबसे अधिक कहाँ होता है, तो देहरादून। आप ऐसे भी दो क्वेश्चन बन रहा है, एक तो भौगोलिक उपनाम, एक पूछ सकता है कि लीची सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है, तो देहरादून में होता है। राजस्थान का शिमला, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला है, सबसे ठंडा अच्छा जगह है, घूमने की जगह है, उसी तरह से अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो कहाँ घूमने लायक है, तो वो है माउंट आबू, यानी राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, तो माउंट आबू।
क्लियर। बहुत ही अच्छा पर्वत है माउंट आबू, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जाइए कभी राजस्थान तो माउंट आबू जरूर जाके घूरिए, है ना। कितना भी गर्मी हो लेकिन फिर भी वहाँ पे ठंडा रात में महसूस होता ही होता है। आगे है कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है तो मैसूर को कहा जाता है। अब मैसूर का सुल्तान किसे कहा जाता है तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। मैसूर का राजा किसे कहा जाता है तो टीपू सुल्तान। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है। टीपू कहाँ के राजा थे तो मैसूर के, ठीक है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। कोची है कहाँ, केरल में, ठीक है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोची। और केरल क्योंकि अरब सागर की साइड है ना, इसलिए। आगे भारत का स्विट्जरलैंड, जैसे विश्व में स्विट्जरलैंड है जो कहा जाता है विश्व का स्वर्ग, विश्व का स्वर्ग जो है स्विट्जरलैंड, उसी तरह से भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, यानी श्रीनगर को कहते हैं। तो उसी तरह से पूछता है आपको कि भारत का स्विट्जरलैंड तो कश्मीर को। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत का नेपोलियन, तो वो नेपोलियन एक दूसरा देश के था। तो उसी तरह से भारत में वैसा कौन आदमी थे तो वो थे समुद्रगुप्त। उसी तरह से अगर स्विट्जरलैंड पूरा विश्व में दूसरे देश में अच्छा है तो भारत में कौन है तो कश्मीर है। तो उसी तरह से पूर्व का स्कॉटलैंड, जैसे स्कॉटलैंड भी दूसरा जगह है, तो उसी तरह से हमारा पूर्व में स्कॉटलैंड कौन है तो मेघालय है, ठीक है। तो ये सब कंठस्थ कर लीजिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। तो उसी तरह से अभी क्वेश्चन था कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं भाई तो उत्तर भारत का कानपुर, उत्तर भारत के कानपुर। एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर है। क्या है, कोयम्बटूर। आगे है क्वेश्चन मंदिरों और घाटों का नगर, तो मंदिरों और घाट सबसे ज़्यादा कहाँ है, वाराणसी यूपी में है। तो इसलिए कंठस्थ कर लीजिएगा कि मंदिरों और घाटों का नगर जो बार बार आता है क्वेश्चन वाराणसी। जो मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। धान की डालियाँ, ये देखिए धान का कटोरा, धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। कंठस्थ कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। भारत का पेरिस, जैसे पेरिस आपका है फ्रांस में, उसी तरह से भारत में भी फ्रांस जैसा यानी पेरिस जगह जैसा जगह कौन है तो वो जयपुर है, जिसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर, उस तरह से भारत का पेरिस भी कहा जाए तो जयपुर को कहा जाता है। आगे है मेघों का घर या मेघों का शहर, मेघों का घर या मेघों का शहर मेघालय को कहा जाता है। यहाँ मेघ जो है हर हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, मेघ यानी बादल, इसलिए मेघों का घर या मेघों का शहर मेघालय। बगीचों का शहर, बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला, कपूरथला है कहाँ, पंजाब में। लेकिन भारत का बगीचा कहेगा तो है आपका बेंगलोर। भारत का बगीचा कौन है, बेंगलोर। लेकिन बगीचों का शहर कहेगा तो कपूरथला पंजाब। आगे अभी बता रहा था मैं कि जैसे विश्व का स्वर्ग पूछता है तो आपको बोलते हैं स्विट्जरलैंड, उसी तरह से पृथ्वी का स्वर्ग जो है या भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, श्रीनगर को कहते हैं। किसको कहते हैं, श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ियों की नगरी किसे कहते हैं तो डूंगरपुर को कहते हैं, डूंगरपुर। पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो पहाड़ी से भी बहुत सारा क्वेश्चन था, पहाड़ियों की रानी है ना, पहाड़ियों का मालिका, ये सब जो है आपके क्वेश्चन याद रखिएगा। ये देखिए भारत का उद्यान, अभी बोला था कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं तो बेंगलोर को बोलते हैं। उद्यान यानी बगीचा किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। आगे है कि भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं तो अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। उसी तरह से आगे क्वेश्चन है गोल्ड सिटी, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी या आपको अभी पूछा गया था कि स्वर्ण सिटी ऐसे करके था आपको, वो अमृतसर। तो उसी तरह से गोल्डन सिटी कौन है तो अमृतसर पंजाब, जहाँ पर जो है गोल्डन टेम्पल है, वहीं पर स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का शहर पूछ दे आपको तो अमृतसर, या गोल्ड सिटी पूछे तो अमृतसर। आगे सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्र की राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की नगरी किसे कहते हैं तो मुंबई को कहते हैं। राजधानी कहे या नगरी कहे दोनों मुंबई होगा। पवित्र नदी, तो पवित्र नदी गंगा, पवित्र नदी किसे कहते हैं, गंगा को। पवित्र नदी किसे कहते हैं, गंगा को। आगे है बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। जैसे बंगाल का शोक कहता है तो बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो उसी तरह से आपको बार बार ये जो क्वेश्चन है बार बार आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी को कहते हैं। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। आगे पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो दामोदर। देखिए अभी बंगाल बोले कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को, तो वही पश्चिम बंगाल का दामोदर। कोयटाइम की दादी किसे कहते हैं, कोयटाइम की दादी तो मलयाला को कहते हैं। किसको कहते हैं, मलयाला को कहते हैं। जुड़वा नगर किसे कहते हैं तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। बहुत ही बार बार क्वेश्चन ये आता है। ताला नगरी किसे कहते हैं तो अलीगढ़ को कहते हैं। ताला नगरी अलीगढ़
अलीगढ़ को। राष्ट्रीय राजमार्ग की चौराहा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH सब जो गुजरता है वो कानपुर से गुजरता है, इसलिए उसे चौराहा कहते हैं। पेठारा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। पेटा नगरी किसको कहते हैं? आगरा को। भारत का टॉलीवुड तो मैं ये पहले बता चुका हूँ कि कलकत्ता को। और भारत का बॉलीवुड या हॉलीवुड बोले तो वो मुंबई को। वन नगर किसे कहते हैं? तो देहरादून को। वन नगर किसको कहते हैं? देहरादून। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर को बोलते हैं, जो जोधपुर राजस्थान में है। अगला है कि राजस्थान का गौरव, तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, और राजस्थान का हृदय कहेगा तो अजमेर। हृदय कहेगा अजमेर और गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी किसको बोलते हैं? तो धन्यवाद, क्योंकि कोयला नगरी जो है सबसे ज़्यादा धनबाद में है इसलिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में मैं स्लोगन यानी नारा लेके आऊँगा। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।